Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a new topic. आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अब हम बात करेंगे कि आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एनवायरनमेंट का कि एनवायरनमेंट होता क्या है ना, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसको अच्छे से समझ पाएंगे या पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इसे डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री दैट अफेक्ट बिजनेस एक्टिविटी एंड डिसीजन। इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था रहती है या यह वह व्यवस्था होती है जिसमें किसी कंट्री के बिजनेस की एक्टिविटी और डिसीजन में जो इफेक्ट करती है, जो प्रभावित करती है, डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक व्यवस्था रहती है या आर्थिक जो पर्यावरण रहता है वह क्या करता है, किसी भी कंट्री के बिजनेस एक्टिविटी या जो बिजनेस के डिसीजन रहते हैं उसमें क्या रहते हैं, डायरेक्ट प्रभाव करते हैं या डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यह क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अंडरस्टैंड हुई होगी। अब हम बात करेंगे आगे एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो हम पहला एलिमेंट देखते हैं इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ क्या होता है, ये वे प्रिंसिपल होते हैं या वे सिद्धांत होते हैं जो क्या करते हैं किसी भी कंट्री में कि अगर इकोनॉमिक या किसी भी कंट्री के मार्केट की बात करें तो मार्केट में क्या रहता है, अगर हम किसी या मार्केट जो रहता है किसी प्रोडक्ट की कीमत या किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर उसको बढ़ा देता है तो उसकी जो डिमांड रहती है वो कम हो जाती है। देन अगर जो प्राइस रहती है वो हम लो कर देते हैं या कम कर देते हैं तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यही क्या है, इकोनॉमिक लॉस है। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम यह बताता है कि किसी भी कंट्री का बिजनेस को कितनी फ्रीडम मिलेगी या किसी भी कंट्री का जो बिजनेस है वो पर्टिकुलर बिजनेस है वो कितना ग्रो करेगा, चाहे वो पूंजीवादी तरीके से देखे, समाजवादी तरीके से देखे या मिश्रित सिस्टम से देखे या मिश्रित अर्थव्यवस्था से देखे कि वह जो बिजनेस है वो कितना ग्रो करेगा। अगर बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो जो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होगी। ओके, अब हम थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या रहता है, पॉपुलेशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है या एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है या एलिमेंट रहता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब बेरोजगारी ज्यादा है, भूखमरी ज्यादा है, वहां की जो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो बहुत कम रहती है क्योंकि वहां रोजगार नहीं मिल पाता है पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण। तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि प्रति व्यक्ति दर कम हो जाने से आपकी जो कंट्री की इकोनॉमिक जो दर रहती है वो कम हो जाती है। तो ये क्या जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम में या इकोनॉमिक व्यवस्था में। ठीक है, अब हम फोर्थ बात करेंगे इंटरनेशनल फैक्टर। इंटरनेशनल फैक्टर की बात करें तो किसी भी कंट्री की अगर जो करेंसी रहती है, करेंसी में गिरावट आ जाती है या करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है तो वहां एक्सपोर्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है ताकि आप इकोनॉमिक सिस्टम को लेवल में ला सके। किसी भी देश की अगर जैसे करेंसी की बात करें कि करेंसी बहुत कम, करेंसी की वैल्यू बहुत कम है तो वहां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जिससे कि आप कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम रहता है या इकोनॉमिक जो व्यवस्था रहती है उसको मैनेज कर पाए। ठीक है, अब हम फिफ्थ नंबर के एलिमेंट्स की बात करें मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशंस ये तय करती है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपने जो कंपनी रहती है या कोई भी कंपनी रहती है वो उसका प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी में आप सेल कर रहे हैं या उसका प्राइस अदर कंपनी की अपेक्षा आप कितना कम रख रहे हैं। मतलब एक बेस्ट कम प्राइस में एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट को
सेल करना, ये आपके बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट होता है। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। ठीक है, अब हम इसके लास्ट एलिमेंट्स की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज सीधे इफेक्ट करती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है। एक इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि अभी की गवर्नमेंट कुछ अलग रूल्स या अलग पॉलिसी डिसाइड करेगी। अभी के जो टैक्स है वो टैक्स का जो मूल्य रहेगा या जो जीएसटी वगैरह रहेगी वो अलग मतलब जो अभी की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कटेगी। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उसमें टैक्स वाइज या जीएसटी वाइज जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो सकती है। मतलब कि गवर्नमेंट चेंज होने से, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने से इकोनॉमिक जो सिस्टम रहता है या इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको एलिमेंट्स अंडरस्टैंड हुए होंगे। मैं आपको शॉर्टली रूप से बता देती हूँ, जो इकोनॉमिक लॉ है, इकोनॉमिक लॉ में किसी भी प्रोडक्ट का कीमत कम करने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है और प्रोडक्ट की कीमत अधिक करने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है। फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में ये यह तय करता है कि बिजनेस कितना ग्रो करेगा। बिजनेस की ग्रोथ या प्रॉफिट पे डिपेंड होता है कि वो समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित रूप से कितना ग्रोथ करेगा। अगर बिजनेस ग्रोथ करेगा तो इकोनॉमिक सिस्टम भी स्ट्रांग होगी। पॉपुलेशन पॉपुलेशन यह डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो वहां की जो इकोनॉमिक व्यवस्था रहेगी वो थोड़ी कमजोर रहेगी। ठीक है, इंटरनेशनल फैक्टर किसी भी कंट्री की जो करेंसी है अगर वो कमजोर हो जाती है तो वहां एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है ताकि इकोनॉमिक जो सिस्टम रहता है या इकोनॉमिक तो व्यवस्था रहती है उसको संतुलित करने के लिए। मार्केट कंडीशन में आपको एक बेस्ट क्वालिटी या बेस्ट प्राइस में जो अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा या प्रोडक्शन करके सेल करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट पॉलिसी सीधे इफेक्ट करती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। An economic system refer to the oriented structure through which a country allocate its resources and decision what to product, how to product, and for whom to product in determination the pattern of ownership। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें किसी कंट्री के रिसोर्सेस को ध्यान में रख के, वहां के संसाधनों को ध्यान में रख के यह विवरण किया जाता है, यह डिसाइड किया जाता है कि उस कंट्री में किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, कितनी क्वांटिटी में किया जाए। ये सब डिसीजन कौन लेता है? इकोनॉमिक सिस्टम लेता है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम आपको समझ आया होगा। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि किसी कंट्री में किसी भी मतलब रिसोर्सेस के हिसाब से वहां डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? इकोनॉमिक सिस्टम लेता है। डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम ये तीनों सिस्टम को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका सिस्टम है वो क्या है? कैपिटलिस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि प्रोडक्शन के रिसोर्सेस के संसाधन पर प्राइवेट स्वामित्व रहता है या निजी स्वामित्व रहता है और इकोनॉमिक निर्णय मार्केट पावर को ध्यान में रखकर लिया जाता है। मतलब इसमें मेन फोकस क्या किया जाता है कि निजी स्वामित्व किया जाता है। देन दूसरा क्या है? लाभ ज्यादा से ज्यादा, मतलब लाभ अर्जित करने में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देन गवर्नमेंट का इसमें क्या रहता है? न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें निजी स्वामित्व को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। देन मार्केट पावर को या मार्केट जो पावर रहता है उसमें ध्यान में रखकर डिसीजन दिया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है। देन इसमें क्या रहता है? मेनली रूप से निजी स्वामित्व ज्यादा से ज्यादा रहता है। इसका मेन फोकस रहता है लाभ अर्जित करने में। देन इसमें क्या रहता है? गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप रहता है वो बहुत ही न्यूनतम या बहुत ही कम लेवल में रहता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें कि इसमें निजी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में कौन कौन से देश आते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा। ये क्या कहता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के तहत कार्य करते हैं। ठीक है,
जो दूसरा इसका है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था में प्रोडक्ट के साधनों पर राज्य का स्वामित्व रहता है। इसमें राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है। गवर्नमेंट यह निर्णय लेती है कि कब कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है। इसमें क्या रहता है कि सार्वजनिक स्वामित्व रहता है ज्यादा से ज्यादा। देन इसमें क्या रहता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देन गवर्नमेंट का ज्यादा मतलब पूर्ण जो कंट्रोल रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है। मतलब इसमें क्या रहता है, जो कई सारे समाजवादी या कई कंट्रियां, एनी कंट्री जो सोशलाइज्ड इकोनॉमिक के तहत रहती है, इसमें क्या रहता है, बहुत सारे सरकारी बहुत सारे जो पॉलिसी रहती है, बहुत सारे जो समाजवादी देश रहते हैं उसमें क्या रहता है, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे और बिजली उद्योग जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहते हैं। मतलब एक प्रकार की बात करें कि अगर गवर्नमेंट रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो पूरा उनका नियंत्रण रहता है वो क्या रहता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता है। इसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रिसिटी उद्योग की बात करें या बिजली उद्योग की बात करें तो उसमें भी क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की हस्तक्षेप रहती है। ठीक है, आई होप कि आपको सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम की। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या रहता है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्था के गुण होते हैं और दोनों जो व्यवस्था सार्वजनिक और निजी दोनों का अस्तित्व रहता है, दोनों का हस्तक्षेप रहता है, दोनों बराबर इक्वलिटी मात्रा में कार्य के बारे में डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा प्रोडक्शन करना है। मतलब दोनों की सहमति से, सामाजवादी और पूंजीवादी दोनों की सहमति से वर्क होता है। इसमें क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सामाजवादी कल्याण या जो मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि पब्लिकली सपोर्ट के बारे में इसमें ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें कि जो इंडिया है वो इंडिया क्या है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम पे वर्क करता है। मतलब यहाँ पे सरकारी उद्योग को भी ध्यान में प्राइवेटी दी जाती है, देन आपके निजी उद्योगों को भी प्राइवेटी दी जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको इकोनॉमिक सिस्टम के तीनों जो टाइप्स है वो अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।